अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो कि बर्थडेज़ और जो एनिवर्सरीज़ हैं वो तो आती ही रहती हैं, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए आपको बनाना पड़ता है केक। तो वो केक कई बार चॉकलेट फ्लेवर में भी होता है। तो मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी इंतहा सिंपल डिलीशियस और अमेजिंग सा चॉकलेट केक बनाना, जो कि आप जो है घर में मौजूद चीज़ों के साथ बना सकते हैं इंतहाई सिंपल वे में। इसके लिए कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट बीटर हम बनाएंगे। तो एक लेंगे बोल, उसके अंदर हमने ऐड करना है मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर या फिर केक फ्लोर 1.5 कप मैंने ये ऐड किया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और साथ में 1.5 टीस्पून है बेकिंग सोडा डाल देंगे। 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कोका पाउडर लिया है। इसे हम सिफ्ट कर लेंगे, यानी कि अच्छे से छान लेंगे। और ताकि ये इसकी वजह ये होती है, इसमें थोड़ी सी एयर फिल हो जाती है और केक का बैटर अच्छे से तैयार होता है। ये हमारा केक मिक्स रेडी हो गया है। इसे मिक्स करेंगे और इसे आप सेव भी कर सकते हैं तो बाद में यूज़ के लिए। अब हम जो है एक अलग से बोल लेंगे, उसमें हमने डालना है मक्खन यानी कि बटर। तो ये 3 कप के करीब बटर है। आप अगर यहाँ पे बटर अवेलेबल ना हो तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बटर है वो एक हेल्दी ऑप्शन है, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर शुगर। और पाउडर शुगर यहाँ पे मैंने 1/2 कप ली है। इसे शुगर को सिंपल मिक्सी के जार में डालें और अच्छे से उसका पाउडर बना लें, ब्लेंड कर लें। तो इसको हम मिक्स कर देंगे, विस्कर की मदद से ही मिक्स कर देंगे। चाहें तो आप चम्मच यूज़ कर लें यहाँ पे, जब तक ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना आ जाए। तो देखिए ये इसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं अंडे। 3 अदद अंडे लिए हैं मैंने। ये अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। याद रखिएगा बेकिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ करें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। हाँ, अगर आप यहाँ पे दूध वगैरह यूज़ करें तो उसे थोड़ा सा नीम गर्म कर लें। इससे जो बेकिंग के रिज़ल्ट्स हैं बहुत अच्छे आते हैं। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि फ्लफी सा ना हो जाए और इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें। तो देखिए ये इस कंडीशन में आ चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है अपना केक मिक्स जो हमने बना के रखा हुआ था। तो इसमें साथ ही थोड़ा सा दूध भी डालेंगे। तो ये दूध की क्वांटिटी डिपेंड करती है हमारे केक के बैटर पे कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक जा रही है। तो आप एंड में इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिएगा। तो उस कंसिस्टेंसी के लिए आपको कितना मिल्क लगेगा तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमने इसमें ये डाल के आहिस्ता आहिस्ता तो मिक्स करते जाना है। पहले हम अपना पूरे का पूरा केक मिक्स इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ में अब जो है इसमें हम ऐड कर देंगे साथ ही थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पे ओवरऑल जो टोटली यहाँ पे मैंने मिल्क यूज़ किया है वो है 3 कप के करीब। और इसे मैंने थोड़ा सा नीम गर्म कर लिया हुआ था। इससे बेकिंग के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब हमने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करना है और ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें। और देखिए यहाँ पे टोटल 3 कप यूज़ हुआ है मेरा। इस कंसिस्टेंसी को आपने जो है लेना है। केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने केक का मोल्ड लेना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास केक पैन नहीं है तो आप सिल्वर में इस तरह का कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम अपने बैटर को यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए इस तरह का मैंने मोल्ड यूज़ किया है आप लोगों की आसानी के लिए, तो ताकि कोई भी इसे घर में बना सके इजीली। अब हमने इसे नीचे से ग्रीस करना है, ऊपर बटर पेपर लगाना है, फिर से ग्रीस कर देंगे और यहाँ पे केक का बैटर डाल देंगे, टैप करेंगे ताकि इसके अंदर से एयर बबल्स रिमूव हो जाए। अब हमने इसे बेक करना है ओवन में 170 डिग्री पे 30 to 35 मिनट्स लगेंगे। तो हमने इसे बेक कर लेना है। अब जो है अगर आपके पास ओवन ना हो, पतीले में बनाना चाहें तो 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। बहुत लो फ्लेम पे आपने इसे बनाना है और ऊपर से अच्छे से प्री हीटेड पॉट या पतीले में आपने उसको अच्छे से ऊपर से कवर करना है ताकि हीट उसकी बाहर ना निकले। तो 40 to 45 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये बेक हो चुका है और हमने इसे निकाल लेना है। डीमोल्ड कर लिया और ऊपर से बटर पेपर रिमूव कर दिया। अब हमने इसके ऊपर से लेवलिंग कर देनी है। इस वाली लेयर को हम बचा लेते हैं डेकोरेशन के लिए और यहाँ पे लेयर्स बना लेंगे। आफ्टर लेवलिंग यहाँ पे 3 लेयर्स मैंने निकाली हैं। आपकी जितनी लेयर्स निकले आप निकाल लें।
अब हमने अपने केक के लिए टॉपिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने चिल्ड जो है व्हिपिंग क्रीम ली, 1 कप ये है, और इसे यूज़ से पहले थोड़ा सा चिल कर लीजिए आप भी, ताकि क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाए। और इसे हमने व्हिप कर लेना है। और चूँकि ये अनस्वीटेंड है तो मैं यहाँ पे शुगर पाउडर थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। और जो है आप इसे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं, बस उसके लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। जब तक ये इसकी ऐसी सॉफ्ट पीक्स ना आ जाए हमने इसे व्हिप करते जाना है। तो इसकी सॉफ्ट पीक्स आ चुकी हैं। अब हम असेंबलिंग करते हैं। नीचे थोड़ी सी क्रीम, ये जो व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे, ऊपर हमने केक की लेयर रखी और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी शुगर सिरप, जो कि सिंपल शुगर और वाटर को मिक्स करके बनाया है। अब लेयर बाय लेयर हमने केक की लेयर रखनी है, फिर हम उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, फिर केक की लेयर रखेंगे और साथ साथ आपने शुगर सिरप अप्लाई करते जाना है, ताकि जो केक को खाने में आपको बहुत ही सॉफ्ट लगे ये। अब हमने इसको अच्छे से ऊपर से लेवल कर देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे लेवल कर लिया और अब हम करते हैं इसे डेकोरेट। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल वे में से डेकोरेट कर रही हूँ। मेरे पास थी चॉकलेट, उसे मैंने मेल्ट किया और केचप बोतल में डाला। पाइपिंग बैग हो आपके पास तो आप उसमें डाल लीजिए। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बना दिया सिंपल से अंदाज में। देखिए मैंने मज़ेदार सा इस तरह का चॉकलेट केक रेडी कर लिया। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अमेजिंग सा डिलीशियस सा चॉकलेट केक रेडी है सर्व होने के लिए। ये मैंने वैसे घर के लिए ही बनाया था, तो आप भी इसे रेडी कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होती है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस रेसिपी को अपने प्यारों के साथ और बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़े की बनती है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह से एक मज़ेदार सी न्यू आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।